मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आप लोग कैसे हैं? होप करती हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ होगा और परमेश्वर पिता आपको ब्लेसिंग आशीषों से भर रहे होंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं एक वीडियो देख रही थी अंकुर नरुला जी का, तो मैं वो वीडियो से बहुत बहुत ज़्यादा आशीषित हुई और आनंद से भी भरी, और बहुत हमारे मसीह भाई बहनों के लिए चिंता भी हुई कि पिता ऐसे वीडियो उन तक पहुँचें ताकि हमारे भाई बहन भी आशीषित हों और वो जान सके कि हमारे बीजों को शैतान कैसे चुरा सकता है और किन किन योजनाओं के द्वारा वो हम पर हमला करता है। तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करें, पूरा का पूरा देखें ताकि हम अपने बीजों को सुरक्षित संभाल के रख सकें, अपनी आशीषों को, अपनी बरकतों को सुरक्षित रख सकें और कोई भी शैतान हमारे बीजों के ऊपर, हमारी आशीषों के ऊपर, हमारे बैंक बैलेंस के ऊपर, हमारी बिजनेस के ऊपर हमला ना कर सके और हमारी वो सुरक्षित रहे और फलवंत रहे, जैसा प्रभु हमारे लिए आशीषों की बारिश बन के आया है इस संसार में। और हम प्रभु के आगे अड़े और खड़े रहें ताकि प्रभु हमें ब्लेसिंग से भर सके। धन्यवाद हमारा ये पूरा वीडियो देखने के लिए। और ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें ताकि हमारे और भी मसीह भाई बहन इन वीडियोस के द्वारा आशीषित हों। आमीन। आप सोचते हैं कि अब मैंने कुछ कर लिया है, अब मैंने अपने बच्चे को फौरन भेज दिया है और वहां से न्यूज आती है कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि शैतान बीज के ऊपर हमला करता है, आपके बिजनेस के ऊपर हमला करता है, आपकी सेहत के ऊपर हमला करता है। वचन कहता है कि जो खुदा से दूर होगा शैतान उस पर हमला करता है। ये नहीं कि परमेश्वर उस पर हमला कर रहा है, परमेश्वर दुख नहीं देता। आप अपने बच्चों को दुख नहीं देते हैं, आपके बच्चे आपसे दूर भी हो जाए तो आपको दुख नहीं देते, लेकिन आप अपने बच्चों की सुरक्षा नहीं कर पाते जब बच्चे आपसे दूर होते हैं। जब आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, जब आप दुनिया के पाप में चले जाते हैं, व्यभिचार में चले जाते हैं, चोरियां करने लगते हैं, कुंडियां डालने लगते हैं, अलग अलग प्रकार के आप गलत काम करने लगते हैं, तो बाइबल में लिखा है आप परमेश्वर की दृष्टि में आप पापी बन जाते हैं। जब आप पापी हो जाते हैं तो शैतान के पास अधिकार होता है कि वो आपके बीजों के ऊपर हमला कर सके और आपके ऊपर अटैक कर सके। लोग बोलते हैं अगर परमेश्वर जिंदा है तो हॉस्पिटलों में लोग मर क्यों रहे हैं? अगर परमेश्वर जिंदा है तो इसका इकलौता बेटा कैसे मर गया? इसके अभी 3 महीने पहले शादी हुई थी, ये कैसे मर गया? परमेश्वर ने उसे नहीं मारा, शैतान ने उसे मारा है। जब हम प्रभु से दूर होंगे तो परमेश्वर की सुरक्षा फिर हमारे जीवन में काम नहीं करती। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, लेकिन वही ठिकाना पाएगा जो उसके छाए हुए स्थान में बैठा होगा। अगर हम परमेश्वर से दूर हैं तो शैतान हमारे बीजों के ऊपर हमला करता है। वो नहीं चाहता हमारे बच्चे नशों से आजाद रहें, वो नहीं चाहता हम बीमारियों से आजाद रहें, वो ये चाहता है कि हमेशा हमारे फाइनेंस के ऊपर अटैक होता ही रहे, हम कभी घर ना बनाने पाएं, ब्लेसिंग ना लेने पाएं, हमारे बच्चे कभी आजाद ना होने पाएं, हम बीमारियों से रहित होने, वो कभी नहीं चाहता शैतान। वो चाहता है कि हम फंसे रहें। और बाइबल कहती है परमेश्वर जो प्रेमी परमेश्वर है, जो पिता है, जो आपकी तरह, जो जब एक पिता अपने बच्चे के लिए जान तक देने के लिए आ जाता है, वो परमेश्वर आपके छुटकारे का इंतजाम करता रहता है और वो आपको छुटकारा देना चाहता है। वो आपके बीजों को नष्ट होने से बचाना चाहता है। जिस तरह गिदोन को उसने चुना, पुराने समय में उसने मूसा को चुना। मूसा पूरी इजरायली कौम को, 20 लाख के करीब लोग थे, पूरी इजरायली कौम को चमत्कारों के द्वारा उन्हें वापिस ले आया। परमेश्वर ने गिदोन को चुना। वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने गिदोन को चुना तब भी इजरायली दुखी थे, क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हो चुके थे। परमेश्वर से दूर थे तो शैतान ने बीजों पे हमला किया और इजराइलियों ने फिर परमेश्वर की दुहाई दी। जब इजरायली परमेश्वर की दुहाई देने लगे कि पिता हमें बचा, हमने पाप किया है, आगे से पाप नहीं करेंगे, आगे से कोई गुनाह नहीं करेंगे, बाइबल कहती परमेश्वर ने गिदोन से बात की। परमेश्वर ने कहा गिदोन, 8 आयत में लिखा यहोवा ने इजराइलियों के पास एक नबी भेजा जिसने कहा इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको मिस्र से ले आया और दास्तव के घर से निकाल ले आया। मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, जितने तुम पर अंधेर करते थे, सबों के हाथ से छुड़ाया कि उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। मैंने तुमसे कहा मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो उनके देवताओं का भय ना मानना, परंतु तुमने मेरा कहा नहीं माना।
यहोवा का दूत बांज वृक्ष के नीचे बैठ गया, जो ओपरा में अबीएजेर अबीएजरी योआश का था। और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिधानियों से छुपा रखे। यहोवा ने के दूत ने दर्शन देकर कहा गिदोन से, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा मेरे संग होता तो क्या हम पर यह विपत्ति पड़ती? जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा कहकर करते थे कि यहोवा हमें मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वो कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है और मिधानियों के हाथ में कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पे जा, तू इस्राएलियों को मिधानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। तो वचन कहता है कि उस दूत के सामने गिदोन ने भेंट को रखा और उस भेंट को दूत ने छुआ और वो आग बन गई और उसके बाद दूत चला गया। 22 आयत में लिखा, गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था। तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तुमको यहोवा के दूत को साक्षात देख लिया है। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वे आज के दिन तक अबीएजरियों के ओपरा में बनी हैं। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। वचन कहता है कि इस्राएल ने जब परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर ने फिर एक व्यक्ति को भेजा, उसका नाम गिदोन था। जब परमेश्वर ने कहा, गिदोन, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है कि तू जाकर अब इस्राएलियों को मिधानियों के हाथ से छुड़ाएगा। और उसने पता क्या कहा? उसने कहा, मेरा कुल मेरे सब परिवार में सबसे कंगाल है। कहता मैं सबसे छोटा हूं। हालेलुया। और उसने कहा कि मैं छोटा तो हूं, कि मेरा परिवार, कहता सब मेरे कुलों में से सबसे छोटा है। साडा मतलब साडा परिवार जड़ा सारे रिश्तेदारां चों सब तो गरीब है कहता। और कहता मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूं। कहता मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं? वचन कहता है, आपको लगता है कि मैं गरीब हूं, मैं कमजोर हूं, क्या परमेश्वर मेरी आवाज को सुनेंगे? मेरे पास कोई पैसा नहीं है, क्या मेरी आवाज सुनी जाएगी? आप जहां भी जिस कोने में बैठे हों, वचन ये बात कहता है। वचन कहता है कि मैंने जगत के निर्बलों को चुन लिया, मैंने जगत के तुच्छों को चुन लिया, जिनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया जात पात के नाम के ऊपर, गरीबी के नाम के ऊपर, रंग के नाम के ऊपर, कद के नाम के ऊपर। उसने कहा जो तुच्छ हैं मैंने उन्हें चुन लिया और उन्हें इतना बड़ा किया कि जो अपने आप को कुछ समझते हैं उन्हें शर्मिंदा करने के लिए। परमेश्वर ने कहा, क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को, तुच्छों को, बीमारों को, गरीबों को चुन लिया? उसने आपको चुन लिया। आज आप छुटकारा देंगे भी अपने घराने में और आज लेकर भी खुदा से जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समय समय के ऊपर परमेश्वर अपने पिता वाला प्रेम हम पर जाहिर करता आया है। वो सिर्फ अभी से ये परमेश्वर का काम शुरू नहीं हुआ। ये परमेश्वर की आत्मिक जीवन जो है, ये मसीहियत आप कह सकते हो, आप यहोवा पिता का प्रेम कह सकते हो, ये अभी जाहिर नहीं हुआ 2000 साल पहले, ये पहले से चलता आ रहा है। जब इस्राएलियों ने दुहाई दी, परमेश्वर ने अपने लोगों को खड़ा किया है। उसने मूसा को खड़ा किया, उसने गिदोन को खड़ा किया। जब लोगों ने मन फिरा लिया कि ठीक है, आज से हम ये काम नहीं करेंगे, आज से गुनाह नहीं करेंगे, आज से परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे, आज से व्यभिचार नहीं करेंगे, आज से गलती नहीं करेंगे, आज से पाप नहीं करेंगे, आज से शराब नहीं, नशे नहीं पिएंगे, आज से परमेश्वर के पीछे चलेंगे, तौबा कर ली, बाइबल कहती है। तो वचन कहता है कि वो किसी भी टाइम के हों, वो यीशु मसीह के जन्म के 1593 साल पहले हो, वो यीशु मसीह के जन्म के 1100 साल पहले गिदोन के टाइम में हो, या वो आज के समय में हो, परमेश्वर ने छुटकारा देगा। ये यीशु मसीह का वायदा है। यशाया 61 उसकी 1 से 3 आयत के बारे में यीशु मसीह के बारे में लिखा है। वो प्रेमी परमेश्वर है। वो पुराने समय में भी प्रेमी परमेश्वर था
वो 1500 साल यीशु मसीह के जन्म के पहले भी प्रेमी था, यीशु मसीह के जन्म के बाद भी वो प्रेमी परमेश्वर है। बाइबल कहती है यीशु मसीह के बारे में, यशाया 61 उसकी 1 से 3 आयत, यशाया की पुस्तक जो यीशु मसीह के जन्म के 700 साल पहले लिखी गई, उस नबी ने परमेश्वर के बारे में लिखा। उसने कहा प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पे है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। मुझे इसलिए भेजा कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिस समय इजरायली दुहाई देते थे और वो राजा की बड़ी कैद में थे, दुखों में थे, जकड़न में थे, बॉन्डेज में थे, पेनफुल बॉन्डेज, एक ऐसा बंधन जो दर्दनाक है, तो परमेश्वर ने कहा मैंने मूसा को भेजा था। जब मिधानियों के वश में तुम पड़ गए और तुम्हारे बीजों को नाश किया जाने लगा, तो मैंने गिदोन को भेजा था। लेकिन वचन कहता है कि अंत के दिनों में वो सिर्फ इजरायलियों के छुटकारे के लिए काम नहीं करेगा, वो पूरे जगत के छुटकारे के लिए काम करेगा। इसलिए वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए जन्म उसने लिया कि अब्राहम की आशीष अन्य जातियों तक पहुंचे। क्या थी अब्राहम की आशीष? कि कोई दुश्मन तुम पे कब्जा नहीं कर सकता, कोई शैतान तुम पे कब्जा नहीं कर सकता, तुम परमेश्वर के लोग होंगे, तुम सर्वप्रथम होगे, तुम सिर होगे, तुम पूंछ नहीं होगे। अब परमेश्वर ने देखा वो समय आ चुका है कि अब ये छुटकारा सिर्फ इजरायली लोगों तक नहीं रहे, ये छुटकारा पूरे जगत तक जाए। और वचन कहता है इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। परमेश्वर पहले भी थे, लेकिन क्यों प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया? एक नया धर्म बनाने के लिए नहीं, क्योंकि वो छुटकारा जो थोड़े लोगों के पास था, वो छुटकारा जो सिर्फ इजरायली लोगों को मिलता था जब वो परमेश्वर की दुहाई देते थे, अब वो छुटकारा परमेश्वर ने कहा मैं जगत के हर एक कोने तक, भजन संहिता में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, अलग अलग जगह बाइबल में पढ़ेंगे कि स्वर्ग में एक बड़ी भीड़ खजूर की डालियों को लिए हुए, वाइट कपड़ों को डाले हुए, हर एक कुल, धरती की हर एक जाति, हर एक कुल में से, हर एक लोगों में से एक बड़ी भीड़ परमेश्वर के सामने होगी। यानी परमेश्वर बहुत से लोगों को छुटकारा देगा, जो कोई उसके नाम के ऊपर विश्वास करेगा, बहुत से लोगों को वो छुटकारा देगा। अब परमेश्वर ने ठान लिया कि अब ये छुटकारा सिर्फ इजरायलियों के पास नहीं होगा, अब मैं जगत के हर उस व्यक्ति को छुटकारा दूंगा, वो किसी भी धर्म, जात, रंग, रूप का क्यों ना हो। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, मैं उन्हें छुटकारा दूंगा, मैं उनके बीजों को बचाऊंगा। शैतान उनके बच्चों को नाश नहीं कर पाएगा, शैतान उनके शरीरों को नाश नहीं कर पाएगा, शैतान उनके जीवन को नाश नहीं कर पाएगा, उनके फाइनेंस को, उनके खेतों को नाश नहीं कर पाएगा। ये परमेश्वर का मकसद था। तो इसलिए वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा यहोवा का आत्मा मुझ पे है। किसके लिए? धर्म परिवर्तन करवाने के लिए, तुम्हारे पैसे छीनने के लिए। आप जितने पैसे यहां देंगे ना आज, उससे ज्यादा इस मीटिंग का खर्चा होगा। आज मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है, मैं आपको यीशु मसीह देने के लिए आया हूं। वो परमेश्वर जो फ्री आता है लेकिन बहुत अनमोल है। आप 2 लाख, 5 लाख, 10 करोड़, 20, 50 करोड़, 100 करोड़ दे के भी यीशु को खरीद नहीं पाएंगे आप, लेकिन वो फ्री आएगा आज आपके अंदर, क्योंकि वो आपका परमेश्वर है, वो आपका पिता है, वो प्रेमी पिता है। जिस तरह एक छोटी गिलहरी, एक छोटी चिड़िया अपने अंडों के लिए जान दे देती है, यीशु मसीह ने जान दे के बताया है कि वो आपसे प्रेम करता है। लोग बोलते हैं ये परमेश्वर हमें क्या बचाएगा जो अपने आप को बचा नहीं सका। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि उसने जान दी। उसने कहा राजा ने, तू अपने मुंह से कह दे प्रभु कि तू ऐसा कोई भी पाप तूने नहीं किया, क्योंकि तेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जीसस ने कहा मैं अपनी मर्जी से अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं और तीसरे दिन अपनी मर्जी से अपनी जान को वापस लेकर जी उठूंगा। और वचन कहता है वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज यीशु को क्रूस पर देखना बंद कर दीजिए। वो क्रूस पे नहीं है, वो पिता के दाहिने हाथ स्वर्ग में है। अगर आत्मिक आंखों से देखोगे, वो स्वर्ग खुला हुआ देखोगे और जीसस को पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ देखोगे। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्रूस पे मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर जो आज लंगड़ों को चलाएगा और अंधों को आंखें देगा। चर्च, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अब मेरी आशीष, अब मेरा छुटकारा सिर्फ इजराइलियों तक सीमित नहीं होगा, मैं सारी कौम को, सारी दुनिया को, मैं सब पंजाबियों को, सब हरियाणियों को, सब इंडियंस को, सब पाकिस्तानियों को, सब तुर्की वालों को, सब इंग्लैंड वालों को, मैं सारी दुनिया को अब छुड़ाऊंगा जो कोई मेरे नाम के ऊपर विश्वास करेगा। हालेलुया। उसने कहा कि मैं बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। कुछ लोग कैदी हैं अपने विचारों के, उन्हें डर लगता है,
डर की वजह से बहुत काम नहीं कर पाते, फियर स्पिरिट है उनके अंदर, डिप्रेशन का आत्मा काम करता है, कैदी हैं क्योंकि शैतान ने कैद किया हुआ है, एक लेवल से ऊपर नहीं जा सकते। बाप गरीब, दादाजी गरीब, परदादा गरीब, वो भी गरीब, एक लेवल से ऊपर जाता तो अटैक हो जाते घर पे। माँ अच्छी भली है, पढ़ी लिखी है, वेरी नाइस वुमेन, डाइवोर्स, उसकी मम्मी भी डाइवोर्स, बेटी भी डाइवोर्स, क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप छूटें। ये कर्स है। आप देखेंगे कई बार एक आपसे कहीं कहीं छोटे, कहीं कम लेवल के अच्छे लोगों को अच्छे पार्टनर्स मिले होते हैं, लेकिन कुछ लोग संघर्ष करते हैं क्योंकि वो शैतान की जकड़न है। जो कुछ नेचुरल नहीं है, जो बीमारी मेडिकल साइंस ठीक कर दे, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब मेडिकल साइंस काम नहीं कर पाती, उसके पीछे शैतान का हाथ होता है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, मैं बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करने के लिए आया हूं। जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, अगर आज आप बोलेंगे कि प्रभु यीशु मसीह तो मेरा उद्धार करता और मेरा परमेश्वर है, आप किसी धर्म को चेंज नहीं कर रहे हैं, आप धार्मिकता को अपने अंदर ले रहे हैं, यीशु को अपने अंदर ले रहे हैं, तो वचन कहता है वो आपको छुटकारा देगा। 2 आयत में लिखा है, यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का, हमारे प्रभु के पलटा लेने के दिन का मैं प्रचार करूं और विलाप करने वालों को शांति दूं। बाइबल कहती वो शांति देने के लिए आया। मैं ऐसे परिवारों को जानता हूं जिनके बच्चों की मृत्यु हो गई और वो पागल हो गए थे, अपने जीवन को खत्म करने के लिए तैयार थे, लेकिन जब यीशु मसीह उनकी जिंदगी में आए, एक नई लाइफ उनको परमेश्वर ने दी है। यीशु मसीह ने कहा, मैं विलाप करने वालों को शांति देना चाहता हूं। 3 आयत में लिखा, ताकि सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर राख दूर करके एक सुंदर पगड़ी बांधूं। यह आयत यीशु मसीह के जन्म से भी 700 साल पहले की है, यानी आप लगा लो कि 2700 साल पहले का वचन मैं पढ़ रहा हूं। उसने कहा वो तुम्हारे सिर पर की राख को दूर कर देगा। जब लोग दुखी होते थे तो अपने सिर पर राख डालते थे, जब कोई मर जाता था, किसी देश पे कब्जा होता था, देश लूट जाता तो राख डालते थे। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारी राख को दूर कर दूंगा और एक सुंदर पगड़ी तुम्हें दूंगा। उनका विलाप दूर करके मैं हर्ष का तेल लगाऊंगा, यानी खुशी का तेल परमेश्वर तुम्हें देगा। उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊंगा, जिससे वो धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो, ताकि आपको मालूम हो कि मेरा पिता जो स्वर्ग में है मुझे छुटकारा देते हुए खुश होता है, मुझे आशीषित देखता हुआ खुश होता है। जो मेरा परमेश्वर है मुझे ब्लेस होता हुआ देखना चाहता है, बढ़ता हुआ देखना चाहता है। आप जब जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेंगे, मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं, आप दुनिया के बेस्ट प्लेसेस पे होंगे, आप दुनिया की बेस्ट जगहों में होंगे, बेस्ट देशों में होंगे, बेस्ट बिजनेस चला रहे होंगे, बेस्ट लाइफ जी रहे होंगे। आमीन। इतना ऊंचा लगाओ कि शैतान के कानों को खोल दो। आज 7 बार आमीन बोलो ऊंची आवाज में। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आए कि वो आपको छुटकारा दे सके, राख दूर करके एक सुंदर पगड़ी बांध सके, हर्ष का तेल लगा सके, खुशी का तेल तुम्हारे ऊपर लगा सके। क्रिश्चियंस की जितनी खिलाफत दुनिया में होती है, और किसी धर्म की, आप जो धर्म की बात करते हो, किसी की नहीं होती, लेकिन फिर भी क्रिश्चियन लोग आनंदित रहते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हर्ष का तेल लगाया हुआ है। जिसको खुदा हर्ष का तेल लगा दे उसे कोई इंसान पहुंच नहीं सकता। जिसे परमेश्वर आनंदित होने का तेल बख्श दे, मसा बख्श दे, उसे कोई मनुष्य निराश नहीं कर सकता है। आपके रिश्तेदार जब आपको हेल्प करते हैं, कुछ तो करते नहीं, 99% तो करते ही नहीं, 1% कर भी दे तो बेइज्जती कर करके करते हैं। वो तू फेर आ गया, वो तू फेर आ गई, 50,000 दे दो, लाख दे दो, असी वेले हैं, अई तुहाडे लई कमाउने। बेइज्जती करते हैं। जीसस ने पता क्या कहा? उसने कहा, अगर तू मेरे पीछे चलेगा और मेरी सेवा करेगा, उसकी सेवा बहुत मुश्किल नहीं है। यीशु के बारे में प्रचार करना, पवित्रताई में जीवन बिताना, नशों से दूर रहना, गंदगी से दूर रहना। उसने कहा, अगर तू ऐसा जीवन बिताएगा तो मैं तेरी हर घटी को इज्जत के साथ पूरा करूंगा। तेरे को पैसा चाहिए होगा, इज्जत के साथ आएगा। आशीष चाहिए होगी, इज्जत के साथ आएगी। तो अपने घर में इज्जत पाएगी, तो अपने काम में बरकत पाएगा, तो जहां जाएगी इज्जत पाएगी, जहां जाएगा इज्जत पाएगा। रिसीव करो उस इज्जत को अपनी आत्मा में, यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया,
यीशु मसीह के जन्म के बाद उसके उसके वचन में लिखा है तू एक शादी कर सकता है। यीशु मसीह ने औरतों की इज्जत को रिस्टोर किया, क्योंकि औरत थी, हवा थी, जो पाप के पहली भागी बनी। तो परमेश्वर ने हवा को, औरत को श्रापित किया, आदम को श्रापित किया, धरती को श्रापित किया। औरत श्रापित रही कितने साल, आदम श्रापित रहा कितने साल, लेकिन वचन कहता है कि वो प्रेमी परमेश्वर है और वो फिर अपने बच्चों को छुड़ाना भी चाहता है। और परमेश्वर ने, बाइबल कहती है, फिर एक औरत को ही चुना। उसने एक ऐसी औरत को चुना जो सचमुच की कुंवारी थी, नाम की कुंवारी नहीं थी, सचमुच की कुंवारी को चुना और पवित्र आत्मा उस पर उतरा। और बाइबल कहती है उसने यीशु को जन्म दिया। जब यीशु को जन्म दिया तो उसने, जब परमेश्वर उसके पेट में थे तो उसने कहा, परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता के ऊपर दृष्टि की है, वो आपके स्टेप्स को ऑनर करता है। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो पहली प्रचारक औरत थी, उसको जन्म देने वाली औरत थी। यीशु मसीह का साथ देने वाली फाइनेंशियली मिनिस्ट्रीज में ज्यादातर 90% औरतें थी। परमेश्वर ने औरतों की इज्जत को रिस्टोर किया, फिर से उसे ऊंचा किया, आदमी को श्रापों से फिर से आजाद किया। अब तुम माथे की पसीने की रोटी नहीं खाओगे जब तुम यीशु मसीह के पास आ जाओगे। वो तुम्हें दुखों की रोटी नहीं देगा, वो तुम्हें आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप छुटकारा ले सकते हैं। वो व्यक्ति जो यीशु को नहीं जानते, आज यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे तो वो छुटकारे को ले सकते हैं। छुटकारे का प्रोसेस आपकी लाइफ में शुरू हो जाता है, जिस तरह मेरी लाइफ में शुरू हुआ। एकदम से पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक झटका लगा और मुझे मालूम होगा कि यीशु मसीह कुछ कर सकते हैं, ये तो बात पक्की है। इतना तो एक्सपीरियंस मुझे हो गया था। वचन क्या कहता है, मैंने जो पहला वचन पढ़ा था, लेवी के घराने के पुरुष ने लेवी वंश की स्त्री से विवाह किया। लेवी घराना था, लेवी घराने का पुरुष था, लेवी घराने की ही स्त्री से, यानी अपने कुल में ही उसने शादी की। कौन सा समय चल रहा था? दुखों का समय। वो समय जहां पे राजा अनाउंसमेंट गवर्नमेंट कर रही थी कि जितने इजरायलियों के बच्चे होंगे, बेटे बेटे सब मार दिए जाएं। दुखी कर दिया था उसको, दुखों में गारे की, ईंटों की, उनको मजदूरी करा करा के उनको पेनफुल लाइफ उनकी कर दी थी। लेकिन अभी भी एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन पे खड़ा हुआ है, कहता मैं अपने कुल को साफ रहने दूंगा, मैं ऐसी शादी नहीं करूंगा जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो। आज जब एक व्यक्ति यीशु मसीह से कुछ पाने में देरी होती है तो आप क्या सोचते हैं? उस प्रेशर में भी क्या परमेश्वर के साथ अड़े हुए और खड़े हुए हैं? बाइबल कहती है छुटकारा उन लोगों ने पाया है जिन्होंने यीशु को कबूल किया है। और फिर जब दोबारा छुटकारे की जरूरत पड़ती है मसीह होने के बाद, फिर उन्हीं लोगों ने पाया है जो उसके वचन पे खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं, जो ये नहीं कहते कि बहुत दुखी हो गए लिया शराब लेके आ। दानियल ने नहीं कहा कि लाओ जो लेके आना है मुझे दो खाने के लिए। अब कौन सा परमेश्वर हमारे साथ, हम बंधुआई में चले गए। लेकिन दानियल ने कहा मैं वो नहीं खाऊंगा, चाहे मैं बंधुआई में हूं, मैं वो नहीं खाऊंगा जो बाइबल में मना किया हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, यीशु वचन भी है। आप क्रिश्चियन हैं, उसके वचन पे खड़े रहें, अड़े रहें, क्योंकि छुटकारा आपके अंदर से पैदा होगा यीशु के नाम। आप क्रिश्चियन है ना, चर्च जाना भूले नहीं काम होता तब भी जाएं, फास्टिंग रखें, प्रेयर करें, शैतान को शर्मिंदा करें। एक दिन आएगा जब छुटकारा आपके पास होगा और आपके पास से दूसरों के पास भी होगा, क्योंकि नए लोगों के लिए भी छुटकारा है और उन लोगों के लिए भी है जो यीशु को पहले से जानते हैं। दानियल ने प्रेशर में ये नहीं कहा और लेके आओ जो लेके आना है, मैं शराब भी पीऊंगा, दाखरस भी पीऊंगा, वो मीट भी खाऊंगा जो बाइबल में मना किए हुए हैं, लेके आओ। परमेश्वर कौन सा हमारे साथ है? हमारे साथ होता तो हम बंधुआई में क्यों आते? वचन कहता है जब यूसुफ को जेल में डाल दिया गया, उस जेल में भी उसने परमेश्वर को पुकारना नहीं छोड़ा। वचन कहता है कि सांकलों के साथ बंधे हुए भी उसने यहोवा की महिमा की और यहोवा के वचन को छोड़ा नहीं। हालेलुया। अगर आप क्रिश्चियन हैं, मैं आपको एक सलाह देता हूं, आप प्रेशर में भी हो, दुखों में भी हो, इस वचन को छोड़ना नहीं। एक बड़ा छुटकारा एंटर होने वाला तुम्हारी लाइफ और तुम देखोगे क्या होता है।
जो कि यीशु को विश्वास करेगा उसकी महिमा को देखेगा, बाइबल कहती है। आज चाहे नॉन क्रिश्चियन हो, आप चाहे क्रिश्चियन हो, आज अपनी लाइफ परमेश्वर को दे दीजिए और वचन पे चलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बड़े स्टार्स हैं जो आप में से जन्मने वाले हैं। आप शायद अपने आप को नहीं देख पा रहे जो फ्यूचर में है, लेकिन मैं आपको देख पा रहा हूं। आप चमकने वाले हैं बहुत अजीब रीति से। आप हैरान होंगे कि ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था जो परमेश्वर ने मेरी लाइफ में कर दिया जब मैंने परमेश्वर का पीछा किया। मैं कभी सपने में सोचा नहीं था। मैंने लोगों को देखा है चर्च में से राशन लेते हुए, 100-100 रुपए के लिए तरसते हुए, और आज फॉरेन कंट्रीज में अपने घर लेते हुए भी उनको देखा है, सेम फैमिलीज को। और ऐसा नहीं कि बड़े पैसे थे उनके पास कि वो फॉरेन चले गए, परमेश्वर रास्ते खोलता है। ऐसा नहीं कि चर्च ने कोई लेटर दे दी कि क्रिश्चियन लोगों को वीजा मिल जाता है, ऐसा नहीं। जीसस की कृपा से मिलता है। तुम्हारी फाइल चाहे कमजोर भी हो, तैयार हो जीसस को अपनी लाइफ देने के लिए? मैंने कहा पीछे करने के लिए जीसस का तैयार हो, क्योंकि वो व्यक्ति, वो तुम्हारा गांव का सरपंच, वो एमएलए, वो एमपी, जो यीशु मसीह के विरोध में तुम्हें कहता है कि मैं तुमको ये नहीं दूंगा, वो नहीं दूंगा, वो तुम्हें छुटकारा नहीं दे सकता। तुम्हारी फैमिली तुम्हारा विरोध कर सकती है, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारा विरोध कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें छुटकारा नहीं दिला सकते। क्योंकि जब मैं मसीह में आया, बहुत लोगों ने मेरा विरोध किया। मेरी फैमिली में पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने विरोध किया, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने विरोध किया, रिश्तेदारों ने विरोध किया, मेरी फैमिली ने विरोध किया, लेकिन मैं जानता था मुझे अगर छुटकारा चाहिए, मुझे परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा। बिना डरे, बिना घबराए उसके साथ चलना, वो तुम्हें ऊंचा कर देगा आसमान तक। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च।